कोई खराब बात नहीं, हर व्यक्ति को करना चाहिए। हर आदमी का मजहब, हर आदमी का धर्म उसका अपना होता है, लेकिन रिजवान का धर्म कई बार लगता है कि अपने से ज्यादा दूसरों के लिए होता है। और ये उन पर कई बार आरोप लगता है कि वो मौलाना वाला काम ज्यादा करते हैं, कप्तान वाला काम कम करते हैं। वो क्रिकेटर बाद में है, मौलाना पहले है। पार्ट टाइम क्रिकेटर, फुल टाइम मौलाना, ये उन पर एलिगेशंस लगते हैं। और ये रिजवान की दोगलापन मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये बंदा मुसलमान, इस्लाम, हमें ये करना चाहिए, नन मुस्लिम को नहीं आना चाहिए हमारे रूम में, लेकिन यही बंदा PSL में KFC की ब्रांड का ना लोगो लगाकर भाई साहब खूब कमा रहा है। वहां पैसे आ रहे हैं। अगर कोई नन मुस्लिम इनके कमरे में आ जाओ, कह दे कि मैं पैसे देने आया हूं, तो फिर कोई चीज नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ यहाँ पर बैठो, हमें पैसे मिल रहे हैं, पैसे दे दो, तो कुछ भी भाई कोई बात नहीं है, पैसे मिलने चाहिए। इस बंदे की यही ही लॉजिक है, इनसे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकता। मैंने कह दिया ना कि 90% इस बंदे ने अपना ये जो सारा एनर्जी है ये लगा दी है मौलवीपन में। और आपको सिर्फ ये मिलेगा कि वो इसीलिए लीडर है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, सबको कहता है इतने बजे इस कमरे में आ जाओ, वाइट चादरें बिछी हुई हैं, गैर मुस्लिमों काफिरों को घुसने नहीं देना कमरे के अंदर। दैट्स द स्ट्रेंथ। लग तो यही रहा है कि मैदान में सिर्फ शहीद होने के लिए जाते हैं वहाँ पे। सही है। और जिस तरह शाहीन अफरीदी ने गेम हारने के बाद एज ए कैप्टन मिसालें दी इस्लामिक हिस्ट्री से, नहीं मिलेगा वो कहते हुए, क्योंकि पाकिस्तान में एक आदत पड़ गई है मंजन बेचने की। यहाँ सियासतदान होगा, सहाफ़ी होगा, ब्यूरोक्रेट होगा, कोई भी इंसान होगा जिसको अपनी जिम्मेदारी से भागना है तो सिर्फ इस्लामिक टच दो और निकल जाओ। उसके अलावा वो कश्मीर से थे, इरफान पठान, यूसुफ पठान, एक कश्मीर के उमरान मलिक हैं जो फास्ट बॉलर है, बहुत तेज बॉल करते हैं। इस तरह के 7-8 नाम मैं आपको गिना सकता हूं। आप पाकिस्तानी टीम में मुझे 2-3 नाम के अलावा कुछ 4-5 नाम गिना के दिखाई जो गैर मुस्लिम है। तो आप एक मौलवी को अपनी टीम का कप्तान बना देते हो, तो मैं आपको बताता हूं कि वो क्या नुकसान होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने, आप ऐसा कह लो कि नॉन मुस्लिम की डिसरिस्पेक्ट कर दिया, हिंदुइज्म की डिसरिस्पेक्ट कर दिया। और आपको पता है कि पाकिस्तान टीम में वैसे भी हिंदू प्लेयर्स को खिलाया नहीं जाता। मतलब आपसे मैं पूछ रहा हूं, कभी आपने देखा हो कि पाकिस्तान की टीम में आपको हिंदू प्लेयर खेलता हुआ नजर आया हो? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदू नहीं है, पाकिस्तान में बड़े ज्यादा हिंदू हैं और वो डोमेस्टिक में मेहनत कर रहे हैं बेचारे। वो चांस पे बैठे हुए हैं कि काश हमें खिला लिया जाए। लेकिन जब आपका कप्तान एक मौलवी होगा तो फिर हिंदू प्लेयर टीम में आने का सोच भी नहीं सकता। क्योंकि लास्ट प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से दानिश कनेरिया खेला था, और दानिश कनेरिया भी बस जिस तरह खेला था वो आप सबके सामने ही है। लेकिन जब से आपने कप्तान मौलवी बनाया हो ना, तो फिर बेटा ये चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान टीम में हिंदू खेलता नहीं है। देखो इंडिया की टीम में आप बोलते हो कि जी वो हिंदू है या वो ये है या वो ये है। भाई उनकी इंसानियत मैं आपको बताने लगूं। अब उनकी इंसानियत सुनिएगा। फिर ये रेजू डांसर में भी आता हूं मैं जरा। इंडिया की टीम में मोहम्मद शामी खेलता है, वो एक मुस्लिम है। इंडिया की टीम में मोहम्मद सिराज खेलता है। इंडिया की टीम में उमरान मलिक खेलता है, मोहम्मद कैफ खेलता है। हर वो मुस्लिम प्लेयर खेलता है जो परफॉर्मेंस करता है। ये नहीं इंडिया के कल्चर में या इंडियन टीम में या BCCI में, ये उनकी मैं आपको बड़ा दिल बता रहा हूं, उनकी बड़ा दिली बता रहा हूं मैं आपको। ये होती है ह्यूमन नेचर, इसको इंसानियत कहते हैं। ये जो हम पाकिस्तानियों में नहीं है कि हम हिंदू को टीम में खिलाते ही नहीं है, और हमारे डोमेस्टिक में हिंदू प्लेयर्स बेचारे डोमेस्टिक में मेहनत कर रहे हैं, बट उनको चांस नहीं मिलता। उनको पता है भाई कप्तान मौलवी बनाया हुआ है, किथे किसे जगह देनी है। ये बात है। इंडिया खिलाता है मोहम्मद सिराज को, इंडिया खिलाता है मोहम्मद शामी को, इंडिया ने खिलाया इमरान मलिक को, इंडिया ने खिलाया मोहम्मद कैफ को। सही है, सही है। इस चीज के लिए मतलब और फील्ड अगर चूज करते हो तो ज्यादा अच्छी चीज होती। लेकिन क्या हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमारा बेंचमार्क ये एक बेस्ट कैप्टन का, उन्होंने डिस्क्रिप्शन ये दी कि मेरे अकॉर्डिंग ये एक बेस्ट कप्तान है क्योंकि ये वो चीजें करता है? नहीं, ये बिल्कुल अगर इस तरह की बात कही है इमाम ने तो वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है। ये इस तरह नहीं होता। आपका अपना मजहब जो है वो अलग है, लेकिन आपकी जो आपका प्रोफेशन है आपने उस पर जवाब दे होना है। ठीक है, मजहब पे तो आपने अल्लाह को जवाब दे होना ही होना है, लेकिन आपका जो प्रोफेशन है जिसकी वजह से आपको डॉलर्स मिलते हैं, डेलीज मिलती हैं, पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको फेम मिलता है, आपने उसको जस्टिफाई करना है। बाबर आजम अगर ODI में परफॉर्म नहीं करेगा, ODI सीरीज में प्लेयर्स को भी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी है,
इनडायरेक्टली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, सॉरी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसलिए है क्योंकि आपकी जब टीम हारती है तो आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। कोई स्पॉन्सर जो है वो आप पे बिल्कुल इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने हारना है। अगर आप जीतते रहेंगे, इंडिया के पास क्यों इतना इन्वेस्टर है, क्यों इतने स्पॉन्सर्स हैं? क्योंकि वो जीत रहे हैं। उन्होंने 8 महीने के अंदर 2 टाइटल उठाए हैं आईसीसी के, ठीक है। और रोहित शर्मा वाहिद कप्तान बन जाते जो बिल्कुल कोई एक मैच हारे बगैर, अगर ऑस्ट्रेलिया से वो फाइनल ना हारते और वो तीनों अपने टाइटल उठाते, तो वो वाहिद एक कप्तान थे जिनका रिकॉर्ड टूटना बहुत मुश्किल था कि बिल्कुल उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारा। मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करती कि लोग भूल जाएंगे। 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच लोग नहीं भूलते। हमने भाई लेजेंड बना दिया, किंग बना दिया। रिस्पेक्ट की पाकिस्तान टीम में हिंदू प्लेयर्स को खिलाया नहीं जाता। क्यों नहीं खिलाया जाता? क्योंकि आपका कप्तान मौलवी है। जब आपका कप्तान मौलवी होगा वो तो नॉन मुस्लिम को वैसे ही डिसरिस्पेक्ट करता है। वो उनके साथ, मोहम्मद रिजवान तो बात नहीं करता नॉन मुस्लिम के साथ। 12 साल लगाए होते हैं, मगर 3 दिन में कम से कम यह होता है कि हमें पता चल जाता है कि यार मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, इस कायनात में मकसद मेरा क्या है। अगर ये पैसे कमाना मेरा मकसद है, देखो असबाब है, असबाब मानते तरीके, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ पैसे कमाने के लिए, खाने पीने के लिए, तो मुझसे बेहतर तो ये जानवर है। फिर उनके पास तो स्ट्रेस भी नहीं है। अल्लाह जल्ल जलालहू गैब से दे रहा है, खा रहे पी रहे मजे कर रहे, मर जाएंगे बात खत्म। ऐसे तो नहीं होना कि बच्चा है सीधे डॉक्टर बन गया, कोई बच्चा है 9-10 साल का पाकिस्तान टीम में खेल रहा है, ऐसे तो कोई नहीं होना। उसके लिए इन्वायरमेंट चाहिए हुई थी ना, उसको माहौल चाहिए होता ना। उसके बाद 16 साल के बाद अभी भी हम सीख रहे हैं। बाबर भी से अगर मिले आप बाबर आजम से, तो वो भी कह रहे हैं मैं सीख रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर ने एंड टाइम में कहा था, सचिन तेंदुलकर ने जब उसके रिटायरमेंट का टाइम था, आखिरी 1 वीक था उसका, वो कह रहा था मैं अभी भी सीख रहा हूँ। इंडिया की टीम में मोहम्मद सिराज हैं, मोहम्मद शामी हैं, अजरुद्दीन हैं, इस तरह के मैं 8-10 नाम आपको पहले थे। जी मतलब क्रिकेट में तो थे ना उन्हीं के नाम। ऐसे 8-10 नाम मैं आपको इंडिया में मुसलमानों के गिना सकता हूँ। और ये बंदा वही काम कर रहा है, और वही काम में लगा है, और इसमें और भी नाकामी हो रही है। जलालत भरी जिंदगी जी रहा है ये बंदा। इस बंदे को सारा फोकस इसी चीजों पर है। क्रिकेट में तो ये कुछ नहीं कर सकेगा और ना ही कर सकता है, क्योंकि इस बंदे में देखो ये नफरत है। इस्लाम में आपको तो इसलिए नहीं, इस तरह नहीं कहते कि आपके घर में या आपके रूम में ना कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता है। ये कैसा चिचोरापन, ये कैसी हमाकत, ये कैसी इंसानियत आप लोगों, इन लोगों की प्रॉब्लम यही है ना कि सारे इसी ही बात में है कि साजिश हो रही है, किसी और जगह से साजिश हो रही है कि हम मुसलमान हैं। ये जब आप लोग दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें शाहिद अफरीदी, रिजवान को देखें, अभी उसने 2 करोड़ रुपया छोड़ा, एक ऐड नहीं की, उसमें कुछ अल्लाह की नाफरमानी थी, उसने कहा 2 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह चाहिए, बस मैंने 2 करोड़ नहीं लिया। पूरे PSL से हमने ये हासिल किया है कि हमने 5 कन्वर्ट कर दिए हैं, सही है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तानी टीम की तो रैंकिंग ही अलग होनी चाहिए। इन 11 लड़कों की रैंकिंग इस तरह स्ट्राइक रेट से नहीं होनी चाहिए, बैटिंग एवरेज से नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ बॉलिंग एवरेजेस, इन चीज़ों से होनी नहीं चाहिए। इनके ना कॉलम में एंड पे एक नया कॉलम बनाएं आप, ये क्रिक इन्फो को मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, और उसमें कन्वर्ट्स लिखें कि इस प्लेयर ने कितने कन्वर्ट किए बाहर के मुल्क में जाके। इमामुल हक का एक आपने देखा ही होगा, वो पॉडकास्ट में किसी में बैठे हुए थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि जी बेस्ट कैप्टन आपके मुताबिक अभी तक कौन रहा है और उसकी क्या वजह है। तो बड़ा एक तो अच्छा खासा पहले उन्होंने सोचा कि बेस्ट कैप्टन कौन है हमारा, इस तरह के। फिर उन्होंने कहा जी मोहम्मद रिजवान। अब वजह क्या बताई उन्होंने कि मोहम्मद रिजवान की क्या, वो दरअसल ना हमें नमाज के लिए सबको इकट्ठा करते हैं, और कहीं भी जाएं तो सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनको ग्रुप कमरे में आने की, होटल रूम में आने की इजाजत नहीं होती, सबको इस तरह इकट्ठा करते हैं, सुबह सुबह उठाते हैं। और मतलब कोई क्रिकेटिंग के ऊपर उन्होंने बात नहीं, ये नहीं, ये तो क्राइटेरिया है कादिर, ये क्राइटेरिया है। अगर ये हम चीजें बंदा पूछे क्रिकेट खेलनी है या मतलब वही ना, अगर बेस्ट बॉलर वापस से खेल रहा था शाहनवाज आनी, तो डेरों का बच्चा, अगर वो गलती से उसने ट्वीट कर दी कि यार मैं होली की मुबारकबाद देता हूं अपने तमाम दोस्तों को, भैया वो तो इंटीरियर में रहता है, जज्बा है यार। वो खिलाड़ी टीम में जो आपके कुछ खिलाड़ी बुरा मान गए, उसको कहा कि डिलीट करें ट्वीट। अबे ये कौन सा ड्रामा है यार, फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान ट्वीट कर रहे हैं बेस्ट बॉलर्स की, उनके स्टेट्स में शाहनवाज धानी नहीं है। वेल, मोहम्मद रिजवान शायद दुनिया के पहले खिलाड़ी होंगे जो
क्रिकेट से ज्यादा रिलीजन को लेकर चर्चा में रहते हैं। वैसे रिलीजन को फॉलो करना कोई खराब बात नहीं, हर व्यक्ति को करना चाहिए। हर आदमी का मजहब, हर आदमी का धर्म उसका अपना होता है, लेकिन रिजवान का धर्म कई बार लगता है कि अपने से ज्यादा दूसरों के लिए होता है। और ये उन पर कई बार आरोप लगता है कि वो मौलाना वाला काम ज्यादा करते हैं, कप्तान वाला काम कम करते हैं। वो क्रिकेटर बाद में है, मौलाना पहले है। पार्ट टाइम क्रिकेटर, फुल टाइम मौलाना, ये उन पर एलिगेशंस लगते हैं। और ये रिजवान की दोगलापन मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये बंदा मुसलमान, इस्लाम, हमें ये करना चाहिए, नन मुस्लिम को नहीं आना चाहिए हमारे रूम में, लेकिन यही बंदा PSL में KFC की ब्रांड का ना लोगो लगाकर भाई साहब खूब कमा रहा है। वहाँ पैसे आ रहे हैं। अगर कोई नन मुस्लिम इनके कमरे में आ जाओ, कह दे कि मैं पैसे देने आया हूँ, तो फिर